पल की खबर, इंडिया न्यूज 7। में आपका स्वागत है। मैं हूं एलविन। आइए ले चलते हैं आपको आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। देश में यूं तो कई घटनाएं घटती है, लेकिन आज की सुबह भोपाल में ऐसी घटना घटी जो कि बहस चिंता का विषय नहीं, सोचने पर मजबूर करता है। यह घटना उस वक्त घटी जब पुलिस विभाग के सशस्त्र बल 25वीं बटालियन के उस कैंप में तैनात 23वीं बटालियन के एक सिपाही देवेंद्र बहादुर सिंह, जो कि अपनी ट्रेनिंग पर थे और ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान 60 रेंज की किसी पिस्तौल, जो कि किसी अन्य सिपाही के द्वारा लापरवाही के कारण चलाई गई, जिसके एक गोली किसी चट्टान से टकराकर 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो टुकड़ा महज कहीं और नहीं जाता, बल्कि वो टुकड़े दोनों ही सीधे उस बहादुर सिंह सिपाही के जांघ में जा घुसती है, जिस कारण वो घायल हो जाता है। शुक्र है ये गोली किसी बड़ी गंभीर दुर्घटना का रूप न लेते हुए महज उनके जान पर लगी, अन्यथा यह गोली से उनकी जान भी जा सकती थी। सुरक्षा एहतियात में ट्रेनिंग के दौरान बरती गई लापरवाही किसी मजाक से कम नहीं है। ये 25 बटालियन फायरिंग रेंज है। आज 23वीं बटालियन की जो एनुअल फायरिंग होती है, उसमें 60 रेंज वेपन्स की फायरिंग कर रही थी। 60 रेंज मतलब पिस्टल और रिवॉल्वर। उस दौरान में वहाँ जो आरक्षक ड्यूटी पर था देवेंद्र बहादुर सिंह, उसकी जांघ में पीछे की तरफ से गोली लगने से किसी पत्थर में रिपोर्टेड होकर उसके टुकड़े 2 जगह जांघ में पीछे की तरफ से लगे हैं। जांघ में अभी अंदर है, अभी उसका सीटी स्कैन हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन होकर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की घटना से बचने के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती? नहीं, तैयारी तो वो सभी जो वहाँ पहले से रहती है, और जब फायरिंग होती है हो सकता है कि उसको आरक्षक के द्वारा किसी भूल बस में या तो जल्दी आगे मतलब साइड से पहुंच गया होगा, जहाँ की रिपोर्टेड होने की रेंज में आ गया हो, तो वहीं समय सुरक्षा की सभी तैयारियां रहती हैं। आरक्षक का 23वीं बटालियन। खबरों में भी आगे और भी है बड़ी खबरें। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते हैं इंडिया न्यूज 7.com। पुलिस की नौकरी यूं तो बहुत ही समस्या की नौकरी है, लेकिन इस नौकरी पे कई बार सवाल या निशान भी उठते हैं। कई बार उनकी नौकरियों पे, उनके चरित्र पे दाग भी लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस के द्वारा किए गए काम बहुत ही सराहनीय होता है। जी हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक काम की। भोपाल पुलिस की आग ऐसी एक सफलता लगी है, जो कि दूसरों के साथ साथ पूरे देश को भी चूना लगाने का काम कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं नोट छापने वाले उस गिरोह की, जो कि बहुत बड़ा कांड आने वाले समय में कर सकता था। उनके हाथ में केवल नोट छापने की मशीन ही नहीं, बल्कि आरबीआई द्वारा बटे गए नोट में जो चांदी के तार लगते हैं, वो तार भी उनके कब्जे से निकला है। अब देखना यह है कि ये तार उनके पास आया कहां से। यह सवाल यहाँ उठता है कि इतने गुप्त तरीके से छपने वाले ये नोट इनके पास आए कहां से, या इनके पास जो प्रिंटर ये यूज करते हैं, ये कहां से आए। अब गिरोह का सरगना जो कि पकड़ा गया, जिसका नाम है गुड्डू, जो कि आष्ठा से नोट छापने का कारोबार करता था, जिसको बनाने के लिए भोपाल आया। भोपाल में अपने नोट को चलाने के फिराक में जब वो इधर उधर घूमता हुआ पाया गया, तो शक के कारण पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसके कब्जे से 1 या 2 नोट या 10 नोट नहीं, बल्कि 1.25 लाख रुपए कब्जे में लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि गुड्डू कैसा पकड़ा गया, या गुड्डू पुलिस के हत्थे कैसा चला। तो हुआ यूं कि जब भोपाल क्राइम ब्रांच की पुलिस को ऐशबाग पुलिस द्वारा सूचना मिली कि एक नकली नोट को चलाने के फिराक में है, जिसको हमने कब्जे में लिया है, जिसका नाम शेरू और शावर खान था। शावर खान को दबोचने पर उसने बताया कि वह यह नोट सीहोर जिले के आष्ठा के ताश ट्रेडर से लाता था। जब पुलिस ने वहां दबिश दी, तो वहां एक और आरोपी पकड़ाया, जिसका नाम गुड्डू था। जो गुड्डू के साथ साथ एक और आरोपी को पकड़ा। ये तीनों आरोपियों ने मिलकर के सरकार को चूना लगाने का अच्छा खासा प्लान बनाया था, पर इन सब के प्लान पे उस वक्त पानी फिरा जब ये पकड़ में आए और पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। जहाँ पर गांधी जी को बटर पेपर में कंप्यूटर में निकाला हुआ है, वो इस पे लगाता है और नोट के ऊपर एक इंक की सहायता से
वो नोट पे जो गांधी जी का फोटो है वो पेस्ट करवा लेता है। तो आरबीआई भारत सरकार लिखा रहता है वो उसके भी तार हमने वहाँ से जब्त किए। 4-5 है। यूं तो देश में किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार और माफिया गिरोह पुलिस के हत्थे लगती है, या फिर कहीं ऐसे भी हैं जो प्रशासन और पुलिस के नाकों तले अपने माफियागिरी का पूरा कारोबार बेखौफ चलाते हैं। ऐसा ही एक कारनामा हमारे IN7 के ब्यूरो को पता चला, जिसमें कि हमारी टीम ने जब खोज की तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि जल जो कि जीवन का संसाधन माना जाता है उसे बेचते हैं। ऐसे ही कई गिरोह हैं भोपाल में जो कि पानी के नाम पे किसी न किसी लेवल पे या किसी न किसी रूप में पानी का संचालन करते हैं, और जिसको कि प्रशासन भी बहुत ही आसान तरीके से ISI मार्किंग या ट्रेड मार्किंग का दर्जा दे जाते हैं। लेकिन ये खोज नहीं करते क्या उस पानी की कितनी गुणवत्ता है, पीने योग्य है या वह कितना शुद्ध है, इसकी जानकारी तो इस पीने वालों को भी नहीं। जल्दबाजी और ऊहापोह में हम 1 रुपए या 10 रुपए 12 रुपए के पाउच या पैकेट लेते हैं या फिर बोतल खरीद लेते हैं, लेकिन यही नहीं देखते कि वह पानी कहां से आया या उसकी लेवलिंग किस कंपनी ने की या उसकी गुणवत्ता कितनी है। ये बगैर सोचे ही हम अपने जान से खिलवाड़ तो करते ही है, साथ में उन लोगों का हौसला भी अफजाई करते हैं जो कि इस तरह के कारोबार करके पानी माफिया के नाम से प्रख्यात है। इस सिलसिले की छानबीन में जब IN7 ने जब कहीं वरिष्ठ अधिकारियों और इससे जुड़े कहीं अधिकारियों से जब बात की या उनसे पूछताछ की कि किस प्रकार का पानी बनाने वाली कंपनी को लाइसेंस दे होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा। वाकई आपको देखने में दिक्कत आती है, आम जनता नहीं देख सकती। मेरे को इतना यहाँ से पढ़ने के बाद समझ में आया। अब इसका माल आप भी जानते हैं कि स्टेट लेवल पे चल रहा है एक्वा बीज का, ठीक है। अब बहुत सी ऐसा होता है कि गर्मी में पानी का ज्यादा उपयोग होता है, सर्दी में नहीं होता। तो कहना था कि मेरी हेल्थ मिनिस्टर वाला से बात करें और मेरी कंट्रोलर वाला से उससे बात करें, तो इससे मैं थोड़ी जानकारी ये हाई लेवल का मामला है, इसके बात करते हैं। आपकी शिकायत आई कलेक्टर महोदय ने हमारे पूरे SDM क्षेत्र में SDM और हमारे 2 सीनियर डॉक्टर्स को लेके कमेटी बनाई है। अभी फिलहाल हमारे पास जो भी शिकायत मिलती थी हम इस शिकायत को उनके पास रेफर करके वहाँ पर जांच करेंगे, और अब मैं ये कोशिश करूंगा कि हम अपने इन लोगों को टारगेट दे दें कि महीने में एक बार वो अपने एरिया का भ्रमण करके खुद भी देखें और ऐसे झोला छाप लोगों पर कार्रवाई। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 7। नमस्कार।